हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ एजुकेशन प्रोफेसर आदित्य कुमार। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जो कि एग्जाम के लिए हर एक इंपॉर्टेंट से गाइस जितने भी क्वेश्चन 100 लगभग लाए हैं सबको रिवीजन कराने के लिए लाया गाइस, जो कि हर एक एग्जाम को देखने को मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कॉन कर ले ताकि जब इस तरह से वीडियो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जाकर लाइक भी कर लीजिएगा इस, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है आगामी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, ठीक है। चलिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1948, ठीक है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1948, ठीक है। कबूतर, उल्लू और कौवा, मोर किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? मोर को माना जाता है, ठीक है। कबूतर, उल्लू और कौवा और मोर किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? मोर को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगर गाइस वीडियो फास्ट हो जाए तो उसको क्या करिएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं गाइस, और नोटबुक जरूर साथ रखें ताकि जितने भी 100 क्वेश्चन है आप उतार लीजिएगा ताकि हर एक एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता? पंपास कहा जाता। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घासों के मैदान को क्या कहा जाता? पंपास बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है गाइस, कानपुर में है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। नेक्स्ट हमारा क्या 7वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज शिक्षा का किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकेलन ने किया था। भारत में अंग्रेज शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मैकेलन ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता को। भारतीय छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर? चेनाब नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है, ठीक है। किस देश को दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला का बोला जाता है। किस देश को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार बोला जाता है? वेनेजुएला का बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्या, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? शीशा उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रसिद्ध है? शीशा उद्योग के लिए। कंप्यूटर को बनाने के लिए फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण होता है, ठीक है गाइस। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एक विद्युत सर्किट में किस फ्यूज का तार उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाला अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में किस फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है? ठीक, सर्किट में प्रवाहित होने वाला अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्या, डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? मिजोरम। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मिजोरम में है। नेक्स्ट हमारा क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। नेक्स्ट हमारा क्या, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सा अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची जोड़ा था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सा अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट में क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण निर्वाचन का योग्यता निर्धारण करता है? अनुच्छेद 57, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ससबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का? ससबनी वंश का था। नेक्स्ट हमारा क्या है, 23वां, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं के जजिया कर न लेने की आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, महाराजा रंजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
किस शासक से प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त हुआ था? शाह शुजा से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 25वां, किसने संस्कृति पंडितों की सहायता से भगवत गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दारा शिकोह। ठीक है, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दारा शिकोह। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, बिहार के पाटलिपुत्रा में से चंद्रगुप्त का महल मुक्तक किसका बना होता है? लकड़ी का था। बिहार के पाटलिपुत्रा स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका था? किस चीज का बना है? लकड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन का कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन का प्रारंभ हुआ था? 1806 में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका NaCl होता है सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड जो NaCl है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लवनी तथा तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। लवनी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट है, जब वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं गाइस। और अब मैं वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले गाइस, और लाइक नहीं किया जाकर लाइक कर लें। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्या 21वां क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। नेक्स्ट क्या है, एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। टोक्यो ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रोन से है। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष से हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? 1991 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ सेंचुरी इन नॉट इनफ पुस्तक के लेखक किसने प्रसिद्ध भारत क्रिकेटर का नाम पर है? सौरभ गांगुली। अ सेंचुरी इन नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सौरभ गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। इस योजना का गठन कब हुआ था? 1950 में किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2050 को भारत योजना आयोग के स्थापना नीति आयोग गठन किया गया था। इस योजना को कब गठन किया गया था? 1950 में। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में प्राणों में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारकों का वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट को। ठीक है, समय क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान के किस वर्ष अपनाया गया था? 1787 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान के किस वर्ष अपनाया गया था? 1787 में। नेक्स्ट हमारा क्या है, सन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी को से हुआ था। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत के स्वतंत्रता होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? गोल्ड। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने वाली पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सा है? गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सा मिट्टी समृद्धि मात्रा में है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सा मिट्टी समृद्धि मात्रा में है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थापना पर क्या होता है? जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? जिला परिषद का होता है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? झोमंडल कहते हैं। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल के सबसे निचली परत को कहते हैं? झोमंडल बोलते हैं। भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश से यह तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं होता है। भारत के धर्मनिरपेक्ष देश का कारण क्या है? इसका तात्पर्य क्या है गाइस? राज्य
राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 47वां क्वेश्चन क्या है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा? परमवीर चक्र है गाइस। युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शन करने के लिए दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर कौन सा है? करावती। केंद्र शासित लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? करावती में। नेक्स्ट हमारा 50वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का कमीशन्ड अधिकारी सबसे छोटा पद कौन सा? पायलट ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एफएम का विस्तारित नाम क्या है? एफएम का विस्तारित नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एफएम का क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्या, भारत के किस शहर को 1858 में केवल एक दिन के लिए भारतीय राजधानी को घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर को। भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर को। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज, जो 1858 में केवल एक दिन के लिए भारतीय राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्या है, पीडीएफ का क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्या, कंप्यूटरीकृत भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 5वां, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून का काला कानून बोला है? रॉलेट एक्ट को बोला गया है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया किस कानून को काला कानून बोला गया? रॉलेट एक्ट को बोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है 56वां है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। वहाँ नेक्स्ट क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट हमारा क्या 58वां क्वेश्चन है, किस पेशवा के शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? बाजीराव द्वितीय ने। बंगाल एवं बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरुआत किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट हमारा क्या है, राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित लोहगढ़ नामक किले के निर्माण किसने करवाया था? बांदा बहादुर ने। राजस्थान के भरतपुरा जिला में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने किया था? बांदा बहादुर ने। नेक्स्ट क्या है हमारा क्या, संचार पद्धति भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस होता है। मोबाइल टेलीफोन सर्विस होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्या, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1950 में। नेक्स्ट क्या है, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी हो गए? 22 भाषा हो गई। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? 14 की थी, लेकिन वर्तमान में कितने गाइस? 22 भाषा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 66वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में झीलों की नगरी बोला जाता है? उदयपुर को बोला जाता है। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी बोला जाता है? उदयपुर को बोला जाता है। ऐसा कौन सा धातु जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। ऐसा कौन सा धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे प्राप्त करेंगे? बाल गंगाधर तिलक को। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें इसे प्राप्त करके रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत में सफेद क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में सफेद क्रांति के जनक किसे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। सफेद क्रांति के संबंध किससे है? सफेद क्रांति जिसे दूध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। हमारा 70 क्वेश्चन क्या था, सफेद क्रांति के संबंध किससे है गाइस? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सफेद क्रांति जिसे दूध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, संबंध दूध से था। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में दूध की कमी को दूर करना था। नेक्स्ट हमारा क्या है, विश्व का एकमात्र झील कौन सा है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे एवं खड़े पानी में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत में उरोतासो झील। ठीक है गाइस,
तासो झील। ठीक है, विश्व की एकमात्र झील कौन सा है जो प्रत्येक 12 वर्ष में मीठे और खरे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत के उरो तासो झील। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्या है? किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता? 356। किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 356। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अधिक मूल्य अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार मूल्य अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है? 86वां संशोधन 2002। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा के इसे विधेयक अधिकार घोषित कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। ठीक, नेक्स्ट हमारे क्या है? वर्तमान में भारतीय अंशदान कुल कितनी अनुसूची है? 12 गो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किए थे? 73वां संशोधन 1992। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट हमारा क्या है? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था? 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना खान किसके लिए है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख नृत्य है? पंजाब का है। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख नृत्य है? पंजाब का। नेक्स्ट हमारा क्या? 85वां क्वेश्चन, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का। पोंगल किस भारतीय राज्य का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट हमारा क्या? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है? नागालैंड का। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य के एक प्रसिद्ध त्योहार है? नागालैंड का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय राज्य का कंचनजंगा पर्वत शिखर में स्थित है? सिक्किम। ठीक, दोहरा गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्या? किस भारतीय राज्य को मंदिरों का पुण्य भूमि कहते हैं? तमिलनाडु को। किस भारतीय राज्य को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है? तमिलनाडु को। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाला ऊर्जा किस में मापा जाता है? कैलोरी में। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाला ऊर्जा किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। 90 क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 91वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? डॉक्टर ए हुम के द्वारा हुआ था। ठीक, 1885 में हुआ था। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? डॉक्टर ए हुम के 1885 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाया जाता है? उष्णार्द्र पतझड़ वन। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र पतझड़ वन। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्या 3 बीघा कॉरिडोर भारत के किस देश के आपस में जोड़ता है? बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर भारत के किस देश को जोड़ता है? बांग्लादेश को। नेक्स्ट हमारा क्या है? राजा राम मोहन राय ने किस साम्राज्य का स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज का स्थापना किया था? ब्रह्म समाज ने का किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिसने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं? मोरारजी देसाई ने। ठीक है, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान एवं पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं? मोरारजी देसाई ने प्राप्त किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से। 97 है हमारा क्वेश्चन। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन है? 24 जोन है। ठीक है गाइस, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समान जोन है? 24 जोन है। 98 क्वेश्चन हमारा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? 1835 में पड़ी थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? 1835 में पड़ी थी। भारत का कौन सा राज्य चंदन लकड़ी के लिए अधिक प्रसिद्ध है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक। ठीक है, हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा लिवर ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता। ठीक है, हमारा यहाँ पर ही जितने भी क्वेश्चन थे हम आप लोग रिवीजन करा चुके हैं गाइस, जो कि एग्जाम के लिए की इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को और लाइक करना मत भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।